हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर जो कि है आपका जर्नल। बेसिकली वो मोस्ट लोग क्या करते हैं, GENERAL वाली स्पेलिंग लिखते हैं, बट जर्नल की स्पेलिंग ये नहीं होती। जर्नल की स्पेलिंग होती है JOURNAL। बेसिकली ये एक आपका फर्स्ट स्टेप होता है आपकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो जर्नल हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। हम क्या करते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब होता है डेट वाइज, कि कौन सी, जैसे फर्स्ट को ये हुआ, सेकंड को ये हुआ, थर्ड को ये हुआ, तो उनकी एंट्रीज हम पास करते हैं। जिस बुक में हम इसकी एंट्री पास करते हैं उसको कहते हैं जर्नल। ठीक है। अब हम जर्नल के दो मेथड होते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। एक होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड, एक आपका होता है मॉडर्न मेथड। जो ये ट्रेडिशनल मेथड होता है वो बेसिकली रूल्स होते हैं जो आपके हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में, जो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में जो हमने पढ़े थे। और जो आज मॉडर्न मेथड है वो मोस्टली अडॉप्टेड और सिंप्लीफाइड फॉर्म है आपके आपकी जो जर्नल को बनाने के लिए। तो आज हम करेंगे आपका मॉडर्न मेथड। सो स्टार्ट करते हैं आपका मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में हमें कैटेगराइजेशन करी हुई है आपके एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल में। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि आपको ये बेसिक नॉलेज होगी, बट एक रफ आइडिया दे देती हूँ। एसेट्स क्या होते हैं, जैसे आपकी मशीनरी हो गई, आपके डेटर्स हो गए, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग होगी, गुडविल एक्सेट्रा, जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं आपका एसेट्स। एक्सपेंसेस हो गए, जैसे आपने रेंट को पे करा, कमीशन को पे करा, हमने सैलरी कोई पे करी, ये सारा जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आता है एक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है एक एक्सपेंडिचर होता है, बट ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। इसका हम मोर इलेबोरेटेड फॉर्म हम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, बट ये देख लीजिए एक्सपेंसेस में एक डेप्रिसिएशन भी कवर्ड होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे कि जो आज हमने मशीन या जो भी हमने कोई एसेट खरीदी है, जैसे लेट्स से 10 लाख की, तो 5 साल बाद या 4 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी। दैट गिरावट इज़ नॉन एज डेप्रिसिएशन। अब आती है बारी लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटी बेसिकली एक तरह से ये होता है जो हमने अभी पैसा पे करना है, जो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, कि हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पे करना है अभी। इसमें कवर होते हैं आपके क्रेडिटर्स, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब कुछ कवर होता है आपका लायबिलिटीज़ में। अब बात करें इनकम की। इनकम क्या है, इसमें जो आपको बिजनेस के फॉर्म में नहीं आ रही, बाकी दूसरे फॉर्म्स में आ रही है। जैसे आपको यहाँ एक्सपेंसेस पे करे थे, यहाँ आपको रेंट रिसीव हुआ, आपको सैलरी रिसीव्ड हुई, आपको इंटरेस्ट कुछ रिसीव हुआ, या आपको कोई भी इनकम रिसीव हुई, उसको हम मानेंगे आपकी इनकम। ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है, जो ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल हमने पहली लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। जो कैपिटल होती है, जो पैसा लगाता है बिजनेसमैन, यानी स्टार्टिंग में जो पैसा लगाता है उसे हम कहते हैं आपकी कैपिटल। ठीक है। तो हमें मॉडर्न मेथड में 5 कैटेगराइजेशन दी हुई थी, दैट इज़ योर एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, इनकम एंड कैपिटल। अब हमने ये देख लिया कि ये होते क्या क्या हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है जर्नल में, कि हम इसकी हेल्प से जर्नल कैसे बनाते हैं। इसमें आप ये चीज़ देखिएगा ध्यान से, कि जो एसेट्स होती हैं और जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं,
इन दोनों का सेम ट्रीटमेंट रहता है। वेरएज जो ये आपकी लायबिलिटीज़ हैं जो स्टार मार्क है, और जो आपकी इनकम है, और जो आपकी ये कैपिटल है, इन तीनों का ट्रीटमेंट सेम रहता है। ट्रीटमेंट कैसे? अगर ये इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, आपकी या एसेट्स या कोई भी एक्सपेंसेस अगर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये चले जाएंगे आपके डेबिट साइड में, ठीक है। और जब डिक्रीज़ हो रहे हैं तो ये चले जाएंगे आपके क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये रहेगा इन दोनों का, दैट इज़ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, ठीक है। अब आते हैं लायबिलिटीज़ और इनकम और कैपिटल में। इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। इनका इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कैपिटल, और अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं, सॉरी, इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपका हो जाएगा क्रेडिट, और डिक्रीज़ हो रहे हैं तो आपका हो जाएगा डेबिट, ठीक है। ये इंक्रीज़ तो डेबिट, डिक्रीज़ तो क्रेडिट, और वेयरएज इनका ऑपोजिट होगा लायबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल का, इंक्रीज़ तो क्रेडिट, डिक्रीज़ तो डेबिट। तो इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं AE, और ये हो गया LIC। ये इंक्रीज़ तो डेबिट, डिक्रीज़ तो क्रेडिट, और ये इंक्रीज़ तो ये क्रेडिट, डिक्रीज़ तो ये डेबिट, ठीक है। आपको बस ये सिंपल सा रूल याद करना है। स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट होता है 2 साइड, एक होती है आपकी डेबिट साइड, एक होती है आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब जो डेबिट साइड है उसमें हम यहाँ पे ऐसे लिख के उसका अकाउंट यहाँ पे हम लिख देते हैं डेबिट, और जब क्रेडिट की बारी होती है तो थोड़ा सा स्पेस देके हम यहाँ से लिख देते हैं 2 करके, ठीक। हम लिखने को यहाँ क्रेडिट भी लिख सकते हैं 2 को हटा के, बट वो ट्रांजेक्शन्स जब क्यूबर्ड सम्स ही हो जाएंगी, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट है कौन सा डेबिट। तो उसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या करा हुआ है, डेबिट जो होगा उसका यहाँ नाम लिख के यहाँ अकाउंट करके डेबिट, और थोड़ा सा स्पेस देके तो 2 लिख के, दैट मीन्स 2 का मतलब यहाँ पे है कि वो जो ट्रांजेक्शन है, वो जो साइड है वो क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आज हम करेंगे बिल्कुल बेसिक ट्रांजेक्शन। जो पहली ट्रांजेक्शन है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। देखो, अगर हमें हमेशा ना बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमें कभी भी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं सोचना। तो अब अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में क्या हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। तो ये तो एक तरह की हमारी कैपिटल है, ठीक है। और बिज़नेस में पैसा आया है, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, आपने सोचना है कि बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, दैट इज़ ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। तो हमारा एक अगर हम इफ़ेक्ट लेके चले तो हमारा बिज़नेस में कैश हुआ है इंक्रीज़, ठीक है, और कैपिटल भी हुई है इंक्रीज़। और हमने अभी AE और LIC के रूल के हिसाब से यहाँ पढ़ा था, ये इंक्रीज़ होते हैं तो ये डेबिट में, ये डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट में। वेयरएज ये होते हैं, ये इंक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट में, ये डिक्रीज़ होते हैं तो आपके डेबिट साइड में, ठीक है। तो अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो हमारा कैश हो रहा है इंक्रीज़, और कैश हमारा क्या है, आपका एसेट। तो ये तो चला जाएगा आपका डेबिट साइड में, और कैपिटल आपकी हुई है इंक्रीज़, तो वो चली जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, और आपका यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग, नरेशन लिखनी होती है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। अब हम करते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन, दैट इज़ सैलरी पेड टू रोहन। देखो, सैलरी पेड है यानी एक ये तरह का आपका एक्सपेंस है,
ठीक है। तो हम एक्सपेंस को मानते हैं कि वो हमारा कैश नेचर में होगा, हमने उसे क्रेडिट नेचर में नहीं करेगा, ठीक है। तो सैलरी पे करिए तो आपका एक्सपेंस है सैलरी, ठीक है। तो सैलरी क्या हुई है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज तो किस साइड, डेबिट साइड। और आपका कैश हुआ है डिक्रीज, आपने वही कैश में उसे सैलरी दी है तो कैश हुआ आपका डिक्रीज। और कैश क्या है, आपकी एसेट, और अगर एसेट डिक्रीज होती है तो वो किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड। तो इसकी एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेट्स से 500 थी, ठीक है। अभी हम इसका एक पूरा फॉर्मेट के साथ पूरा क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा आपको। अब है रेंट रिसीव्ड, ये भी आपको लेट्स से ₹1000 रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है। तो इसके जैसा ही है, रेंट रिसीव्ड हुआ है यानी आपकी एक इनकम हुई है। तो इनकम हुई है तो इनकम आपकी क्या हुई है, इंक्रीज़। और अगर LIC के रूल के हिसाब से देखें तो इनकम हो जाएगी फिर क्रेडिट साइड। और कैश भी आपके पास आया है, आपको रेंट मिला है तो कैश आया है, तो कैश भी इंक्रीज़ तो वो हो जाएगा आपका डेबिट साइड। डेबिट साइड ऊपर आएगी यहाँ पे जैसे हर क्वेश्चन में आ रही है, तो आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 1000 और ये 1000, ठीक है। नरेशन आपको लिखनी है। देखो अब ये ट्रांजेक्शन्स रहेगी आपकी दो आज के लिए, दैट इज़ परचेज मशीनरी फॉर कैश और परचेज मशीनरी फ्रॉम राम। इन दोनों में ना एक डिफरेंस है। देखो डिफरेंस क्या है, ये वाली जो मशीनरी है वो कैश में ली है और ये वाली जो हमने ली है ये राम से ली है। तो यानी हमने ये, अगर आपको कोई नाम मेंशन है या और आपको कोई कैश नहीं मेंशन, जैसे कि इसमें आपको राम मेंशन है और कैश नहीं मेंशन, तो ये हो जाएगी आपकी एक तरह की क्रेडिट परचेज, ठीक है। और जैसे इसमें कैश में है तो ये आपकी कैश परचेज ही होगी। हमने पढ़ा था कि परचेजेस दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी कैश और एक होती है आपकी क्रेडिट। अगर अब जैसे क्रेडिट परचेज है, आप दुकान पे सामान लेने गए और आपने कहा मैं 2-3 महीने बाद उस चीज़ की पेमेंट करूँगा, तो हाथों हाथ शॉपकीपर जो है वो आपके नाम का एक अकाउंट बना लेगा। तो इसलिए जो इसमें है हम इसका नाम यूज़ करेंगे और इसमें हम कैश यूज़ करेंगे। देखो ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं, परचेज मशीनरी फॉर कैश। अब हमें पता है मशीनरी भी क्या है हमारी, एक एसेट, ठीक है। और कैश भी क्या है हमारी, एक एसेट। तो अगर मशीनरी एसेट है, मशीनरी बढ़ रही है तो वो किधर चली जाएगी, आपके डेबिट साइड में, क्योंकि वो इंक्रीज़ हो रही है अगर हम एसेट का रूल देखें तो। और कैश, आपने कैश पे करा उस मशीनरी के लिए तो आपका कैश क्या हो गया, डिक्रीज़, तो वो चली जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। हमने कैश से परचेज करी है तो बस उसका नाम आ जाएगा, कैश का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है परचेज मशीनरी फ्रॉम राम, तो मशीनरी तो इसमें भी बढ़ रही है तो मशीनरी तो इसमें भी डेबिट में ही आएगी, ठीक है। और यहाँ पे टू में यानी क्रेडिट में एक बार ही देखा जाए तो ये आपकी क्रेडिट परचेज है, यानी आपका उधार और बढ़ रहा है, तो ये क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं इसमें, ठीक है। आपके जिनको आपको पैसा देना है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और क्रेडिटर्स आपकी क्या है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का अगर हम रूल देखें, लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है हमारी तो ये जाती है क्रेडिट साइड पे। तो टू, इसका नाम आ जाएगा टू राम्स अकाउंट, ठीक है। रेशन आप लिख लेना। तो ये रहेगी इसकी ट्रांजैक्शन। अब अगर सेल की बात करें, ठीक है, सेल की बात है तो मशीनरी जा रही है, ये आपका होमवर्क है, मशीनरी जा रही है तो मशीनरी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो क्रेडिट साइड में। और अगर वो आपकी कैश
सेल है तो आपका पैसा आ रहा है, तो आपकी एक एसेट इंक्रीज़ हो रही है, और एसेट इंक्रीज़ तो वो आपकी जाती है डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये उसके ऑपोजिट हो जाएंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो परचेज़ ऑफ गुड्स वगैरह की ट्रांजैक्शन, और 2-3 और बेसिक रूल्स पढ़ेंगे आपके जर्नल के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।